नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। इससे पहले हमने कल मॉडल पेपर अपलोड किए थे, तो हमने सोचा चलिए आज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाए, जो कि पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा आज। इसमें दोस्तों हम जीएस हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से रीजनिंग मैथ को नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि फ़ोन में सॉल्व करने से थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसको हम अलग से बताएंगे फेयर पे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर दोस्तों इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आप देखना चाहते हैं, जहां बताया जा रहा है, इस हिस्ट्री का इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें से वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है। कई टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, 6वें नंबर से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है माउंटेगू चेम्सफोर्ड पर आधारित था? माउंटेगू चेम्सफोर्ड पर आधारित कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है माउंटेगू चेम्सफोर्ड पर आधारित था। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त के मौर्य के कालकाल में, क्या था वह? तो राजदूत बन के रह रहा था। सेल्यूकस निकेटस का यह राजदूत था। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है, किन अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादन जो संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं तो समाजवादी में। चीन, क्यूबा, वियतनाम, ये सब देश जो हैं समाजवादी पर आधारित हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9वां नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए किस राज्य को रैंकिंग सूचकांक के शीर्ष पर रखा गया है? 2022 का पूछा है दोस्तों, तो 2022 में कौन था शीर्ष स्थान पे? तो उड़ीसा था। और 2023 की बात करें तो कौन है पहले स्थान पर? तो कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा 10 नंबर का, कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण की बात करता है। शिक्षा का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या संस्कृति और शैक्षिक अधिकार? तो सही आंसर जो होगा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। किस अधिनियम में बात की गई है? तो 29 और 30। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जो कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है वर्गों के हितों में संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और उसी अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनको प्रशासन जो है अधिकार प्रदान करेगी। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 11 नंबर का, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना जो फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो पार्थेनोकापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकापी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है, जुलाई 2022 में आरबीआई ने किस बैंक के अपनी मूल कंपनी के साथ मंजूरी विलय की थी? तो 2022 में या 2023 में, दोनों एक ही है। तो किसके साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था? क्या होगा? HDFC। ऑप्शन बी होगा HDFC। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि गुरुद्वारा पतालपुरी साहिबा किस नदी के तट पर है? गुरुद्वारा पतालपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गंगा, सतलज। तो सही आंसर क्या होगा? सतलज नदी पर। गुरुद्वारा जो है पतालपुरी गुरुद्वारा सतलज नदी के तट पर स्थित है, और यह गुरुद्वारे की स्थापना जो किए थे 6वें गुरु हरगोविंद सिंह 1627 ईस्वी में किए थे गुरुद्वारा पतालपुरी की स्थापना, और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब किया था? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? 3 महीने तक, 6 महीने, 12 महीने, या 1 महीने तक? तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। उसी के अंदर जो है उनके पद का चुनाव होगा।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, मैसूर महल निवास स्थल है। मैसूर महल जो है किसका निवास स्थल है? तो वाडियारों का है। किसका है? वाडियारों का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है किस सत्र में, कह रहा है किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो हुआ था? तो सूरत में 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि 19 नंबर का क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सबसे कम कितने होंगे और सबसे अधिक कितने होंगे? तो सबसे कम 60 आदमी होंगे और सबसे अधिक जो होंगे 500 से कम होंगे, और 600 से 60 से अधिक 500 से कम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 20 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऊपर थोड़ा करते हैं। तो कौन सा कथन गलत कहा गया है कि खाता धारकों के रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, या फिर बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, या प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। यही गलत है दोस्तों, ब्याज मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा होम्योपैथी के संस्थापक हैं? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं सैमुअल हैरीमैन है। कौन है? सैमुअल हैरीमैन। होम्योपैथी के साथ साथ या दोस्तों एलोपैथ के भी संस्थापक हैं सैमुअल हैरीमैन। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार के छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार का पर कब्जा कर लिया था? कौन थे उसमें शामिल थे दोस्तों? जो चटगांव शस्त्रागार को लूटा गया था, तो उसमें थे गणेश घोष। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी गणेश घोष। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? कौन शासक है तुगलक वंश की नींव रखी है? बताइए आप लोग, कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी होगा सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो शब्द जो विषु है संदर्भित है, विषु क्या होता है बताइए आप? विषु जो होता है दोस्तों, दिन और रात एक समान अवधि जो होते हैं, दिन और रात का जब समय एक बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं विषु। दिन और रात का एक समान अवधि के समय होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसमें कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री जो मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में 5वें ग्लोबल फिल्म में जो है टूरिज्म कॉन्वेंट की उद्घाटन किए हैं? जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं किस शहर में 5वें ग्लोबल फिल्म में टूरिज्म कॉन्वेंट की उद्घाटना किए हैं? तो कहाँ से? मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच में फैला है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में फैला है? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अक्षांश विस्तार। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? शुष्क बर्फ को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है पट्टचित्र कला शैली भगवान को समर्पित है। जो पट्टचित्र कला शैली है कौन से भगवान को समर्पित है? इनमें से भगवान जगन्नाथ को, भगवान ब्रह्मा को, या फिर भगवान शिव को, या भगवान गणेश को? तो इनमें सही आंसर जो होगा, जो पट्टचित्र कला शैली है वह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, इसमें कह रहा है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर सी राजगोपालाचारी, या लाला लाजपत राय को? तो सही आंसर जो होगा क्या होगा? तो जो
फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा निर्माण का कारक नहीं है कार्बनिक सामग्री की भूमिका, या जलवायु का कारक, या अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, या जनक शैल की प्रकृति। तो सही आंसर क्या होगा? मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो मृदा निर्माण का जो कारक नहीं है अकार्बनिक सामग्री की भूमि, कह रहा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका इसमें नहीं होती। ठीक, आगे बात करते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है? 347, 350, 352 या 269। तो सही आंसर जो होगा, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जब होता है तो 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया था? 2022 का आयोजन कहाँ किए थे भारतीय सेना ने? तो किस शहर में किए थे? तो जोधपुर में किए थे। ठीक, जोधपुर में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा कि 43 नंबर क्वेश्चन, रंगभूमि द एरियन ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो रंगभूमि के रचयिता कौन है उपन्यास के? तो मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कविता गोदान है, उपन्यास गोदान। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि 44 नंबर का, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कौन नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कृष्णा है, गोदावरी, कावेरी या फिर पेरियार। तो सही आंसर जो होगा कावेरी नदी है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ भाग में प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ है? आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ है? पटना में है, बेंगलुरु, मुंबई या फिर श्रीनगर में। तो सही आंसर जो होगा मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है ब्रिक्स एक देश का संगठन है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? इनमें से एक कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य है? बोत्सवाना है, बेलारूस, बोल्विया या ब्राज़ील। तो ब्रिक्स में टोटल दोस्तों 5 देश आते हैं, सबका नाम दिया ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। तो इसमें कौन सा होगा? बी से ब्राज़ील होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यह जो है ब्रिक्स का हिस्सा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 47 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारतीय जो है फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वांडीवास की लड़ाई में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में, बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई में? तो जो फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था वह वांडीवास के युद्ध में हुआ था, जो कि 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को एक समान वेतन देने की घोषणा की है? कौन सा देश है जो अपने पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर को दोनों को समान वेतन देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां महिलाओं और पुरुषों के दोनों को समान वेतन दिया जाएगा क्रिकेट के। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? मानव कान के भाग नहीं है कौन सी हड्डी इनमें से? तो जो उर्वस्थी है यह जांघ की हड्डी को कहा जाता है, जिसे फीमर कहते हैं, और सबसे मजबूत हड्डी होती है। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। इसमें कह रहा है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है बताइए? तो इसका सही आंसर जो होगा प्रतिक्रिया, उसमें ऊष्मा विमोचित होती है। प्रतिक्रिया जो है उसमें ऊष्मा विमोचित होती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का विलोम क्या होगा?
तो बताइए आप, यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का विलोम जो होगा कल्पित होता है। क्या होता है? कल्पित। आगे बात करते हैं, स्वामी, नाथ एवं भर्ता किसके पर्यायवाची हैं? स्वामी, नाथ एवं भ्राता किसके पर्यायवाची हैं? तो यह स्वामी, नाथ ये सब पति के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन बी होगा पति के पर्यायवाची। आगे बात करते हैं, कह रहा जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? अकिंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकिंचन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 69 नंबर का क्वेश्चन, खरी मजूरी चोखा काम जो है, खरी मजूरी चोखा काम का जो कहावत है इसका अर्थ क्या होगा? बिना काम के दौलत चाहना, या पूरी मजदूरी देने पर भी अच्छा काम ना होना, या फिर साधारण काम के लिए अधिक पैसे मांगना, या लोग मजदूरी की परवाह करते हैं काम की नहीं। तो खरी मजदूरी चोखा काम, तो इसका अर्थ जो होगा, सही आंसर जो होगा, मजदूरी पूरी लेने पर भी काम अच्छा ना होना। ठीक, काम का अच्छा ना होना, मजदूरी पूरा मिल गया, काम थोड़ा सा भी नहीं हुआ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो पूछा है वर्तनी की दृष्टि से, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन? शुद्ध लिखा गया है, चिन्ह लिखा गया है, नहीं चिन्ह गलत है। अनुग्रहीन के, अनुग्रहीन भी गलत है, इधर से मात्रा रहेगा नीचे का। और विरहणी की बात करें तो विरहणी लिखा गया, विरहणी होता है। तो सही आंसर हमारा क्या बचा? विवर्त होता है, विवर्त सही लिखा गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 71 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर जो होगा झरिया, झारखंड का झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यहाँ बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है निम्न में से एक सामाजिक सुधारक को जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, कौन थे जो सामाजिक सुधार और जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? पेरियार स्वामी नायकर, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सही आंसर जो होगा, जो सामाजिक सुधार और जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे तो वह पेरियार स्वामी नायकर थे, पेरियार राम स्वामी नायकर। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है अचल संपत्ति किस क्षेत्र में अंतर्गत आती है? जो अचल संपत्ति होती है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो अचल संपत्ति जो होती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कि वीर सुरेंद्र जो साई निम्न में से कहाँ के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं? तेलंगाना के, उड़ीसा के, सिक्किम, या फिर नागालैंड के? तो सही आंसर जो होगा वीर सुरेंद्र साई जो है यह उड़ीसा के रहने वाले हैं, संबलपुर के। और इन्होंने जो है अपना पूरा जीवन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संघर्ष करने में पूरा बिता दिए थे। वीर सुरेंद्र साई एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कौन सी पार्टी नहीं है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा द्रविड़ मुन्नेत्र जो कड़गम पार्टी है यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक जो है, गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? कौन सा हवाई अड्डा था? तो बागडोगरा हवाई अड्डा था सिक्किम का निकटतम। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो रुइया गोल्ड कप है किस खेल से है? वाटर पोलो, या ब्रिज, या तैराकी से, या बैडमिंटन से? तो रुइया गोल्ड जो कप है यह ब्रिज से संबंधित है। कौन सा खेल से? ब्रिज से। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कण के किसमें द्विआवेशीय जो है आयन होते हैं? किसमें द्विआवेशीय आयन होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा कि अल्फा कण जो मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं उसमें दो आयन होते हैं। हीलियम नाभिकी जो होता है उसमें दो आयन होते हैं, जिसमें दो प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। इसकी संरचना जो है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है
किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा है? किसका मकबरा जो है भारत का पहला बाग मकबरा है? हुमायूं का है, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर का? तो सही आंसर जो होगा हुमायूं का जो मकबरा है या बाग मकबरा है। कहाँ? हुमायूं का मकबरा बाग मकबरा है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 81 नंबर का। इसमें कह रहा है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा में अंतरण को क्या कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति में होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अभिवन, अभिवहन। क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन जो है किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन से, या टेबल टेनिस, या फिर लॉन टेनिस से। तो सही आंसर जो होगा लक्ष्य सेन जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, इसमें कह रहा 83 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति जो है मांग के बराबर होती है? आपूर्ति मांग के बराबर होती है, किस में होती है? तो दोस्तों जो बाजार संतुलन वह बिंदु होता है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? बाजार संतुलन में जो मांग की पूर्ति है बराबर होती है। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछ रहा है कि किस दिन, कह रहा है किस दिन को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जूनोसिस एक संक्रमण रोग होता है जो जानवरों द्वारा मनुष्य में फैल जाता है। तो किस दिवस मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को, 5 जुलाई, 1 जुलाई या फिर 6 जुलाई को? तो सही आंसर जो होगा 6 जुलाई को मनाया जाता है जूनोसिस दिवस। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाने वाला कौन शासक है? ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा औरंगजेब है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।